अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ। इससे पहले हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि सांख्यिकी में अपकिरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। इन दो अर्थों के आधार पर अपकिरण ज्ञात करने की दो प्रमुख गणितीय रीतियाँ हैं, जिनमें पहली है सीमा रीति और दूसरी है विचलन माध्य रीति। इन दोनों गणितीय रीतियों के अलावा रेखा चित्र द्वारा भी अपकिरण प्रदर्शित किया जा सकता है। जो तीसरी विधि है अपकिरण ज्ञात करने की वो है बिंदु रेखीय रीति, जिससे रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करके अपकिरण ज्ञात किया जाता है, जिसमें लोरेंज वक्र आता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अपकिरण ज्ञात करने की सीमा रीति को। सीमा रीति के अंतर्गत विस्तार, अंतरचतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार रीति का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं विस्तार को। विस्तार समंकमाला के सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर होता है। विस्तार क्या होता है? समंकमाला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य का अंतर विस्तार कहलाता है। जिसे आर यानी रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटे वाले मूल्य का अंतर विस्तार कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं सीमा रीति के अंतर्गत जो दूसरी रीति है वो है अंतर चतुर्थक विस्तार रीति। समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को क्या कहा जाता है? अंतर चतुर्थक विस्तार। फिर इसके बाद हम देखते हैं शतमक विस्तार। शतमक विस्तार 90वें शतमक और 10वें शतमक का अंतर होता है। 90वें शतमक और 10वें शतमक का अंतर शतमक विस्तार कहलाता है, जिसे PR यानी परसेंटाइल रेंज। शतमक विस्तार क्या होता है? 90वां शतमक और 10वें क्रम का जो शतमक होता है उन दोनों का अंतर शतमक विस्तार कहलाता है। 90वें शतमक और 10वें शतमक के अंतर को शतमक विस्तार कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो दूसरी गणितीय रीति है अपकिरण ज्ञात करने की, विचलन माध्य रीति। उसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले चतुर्थक विचलन को। चतुर्थक विचलन तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को कहा जाता है। यानी जो तृतीय चतुर्थक होता है और जो प्रथम चतुर्थक होता है उसके अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन कहा जाता है। तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर में 2 का भाग देकर चतुर्थक विचलन ज्ञात किया जाता है। फिर माध्य विचलन। समंक श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य
से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उनका माध्य विचलन कहलाता है। यानी जब हम समंग श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य यानी समांतर माध्य हो सकता है, मध्य का हो सकता है या बहुलक हो सकता है, समंग श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उनका माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मध्यिका से माध्य विचलन, फिर समांतर माध्य से माध्य विचलन, फिर बहुलक से माध्य विचलन। यहाँ पर ये डेल्टा है। डेल्टा माध्य विचलन के लिए संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन सभी का हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं अगली जो विचलन माध्य रीति के अंतर्गत जो रीति आती है वो है परमाप विचलन। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का परमाप विचलन होता है। परमाप विचलन अपकिरण का एक आदर्श और वैज्ञानिक माप है। इसका सांख्यिकी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। परमाप विचलन की 2 प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत मूल्य के विचलन सदैव समांतर माध्य से ही लिए जाते हैं, और दूसरा इसका जो गुण है या विशेषता है वो क्या है कि इसमें विचलन निकालने पर जो प्लस के या माइनस के चिन्ह आते हैं उनको हम इग्नोर नहीं करते, बल्कि जो विचलन होते हैं उनके फिर बाद में वर्ग कर लिए जाते हैं, जिससे जो ऋणात्मक विचलन होते हैं वो भी धनात्मक हो जाते हैं। परमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का सिग्मा शब्द यूज किया जाता है। जो ग्रीक वर्णमाला का स्मॉल सिग्मा है वो परमाप विचलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनके अलावा अपकिरण के जो अन्य माप होते हैं उनमें है घनक, सुतत्यता, संभाव्य भ्रम और माध्य अंतर रीति। घनक का जो फॉर्मूला है वो है C सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n और इनका अंडर रूट। यहाँ पर जो C है वो घनक के लिए प्रयुक्त किया गया है। घनक क्या होता है? द्वितीय अपकिरण घात पर आधारित माप है। घनक क्या है? द्वितीय अपकिरण घात पर आधारित माप। फिर है सुतत्यता, और जो तीसरा है संभाव्य भ्रम, और चौथा माध्य अंतर। फिर जो अपकिरण ज्ञात करने की अंतिम रीति है रेखाचित्र या बिंदु रेखा रीति, उसमें हम अध्ययन करते हैं लोरेंज वक्र का। लोरेंज वक्र के माध्यम से भी अपकिरण का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस वक्र का सबसे पहले प्रयोग
डॉक्टर मैक्स लोरेंज ने किया था, इसलिए उनके नाम से इसे लोरेंज वक्र भी कहा जाता है। लोरेंज वक्र की सहायता से मजदूरी, आय, लाभ, धन आदि के वितरण की असमानताओं को एक ही दृष्टि में अनुमानित किया जा सकता है।